वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार, आपका भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आप सभी ने अब तक जाना हम कुंडली कैसे बनाएं, कैसे हम ग्रहों को बैठाएंगे धर्मानु चक्र में, किस तरह से हम इष्टकाल निकालेंगे, इसकी जानकारी आपको अब तक दी गई। अब आपको हम आज बताने जा रहे हैं एक ग्रह एक राशि पर कितने दिन तक रहता है। एक ग्रह एक राशि पर कितने दिन तक रहता है और उसकी अवस्था कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आज जानकारी करेंगे आप। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य। सूर्य किसी राशि पर एक माह तक रहता है। सूर्य किसी राशि पर एक माह तक रहने के बाद अपना राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में जाता है। जैसे सूर्य अगर आज मेष राशि में है 14 तारीख को, तो अगली 14 तारीख को ही फिर वृष राशि में जाएगा। लगभग एक माह उस राशि में मेष राशि में निवास करता है। चंद्रमा चंद्रमा किसी राशि पर 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहता है। 2.25 दिन रहने के बाद अगली राशि पर वो जाता है। चंद्रमा का राशि का भोग समय 2.25 दिन। मंगल 1.5 माह। मंगल किसी राशि पर 1.5 माह तक रहता है, उसके बाद वो अगली राशि पर जाता है। बुध 1 माह। बुध का किसी राशि का भोग काल 1 माह का होता है। 1 माह तक रहने के बाद फिर अगली राशि में वो जाता है। बृहस्पति 13 माह। बृहस्पति किसी राशि पर 13 माह तक रहता है। बृहस्पति का भोग काल है 13 माह। 13 माह के बाद वो अगली राशि पर विचरण करता है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 माह के बाद होता है। शुक्र 1 माह। शुक्र किसी राशि पर 1 माह तक रहता है। शनि 2.5 साल यानी 30 माह। इसको हम कह सकते हैं 30 माह। किसी राशि पर 30 माह रहता है, अर्थात 2.5 साल। बृहस्पति का भोग समय, शनि का भोग समय, माफ करिए, शनि का भोग समय किसी राशि पर 30 माह का है, अर्थात 2.5 साल का है। 2.5 साल बाद वो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में जाता है। राहु का भोग काल किसी राशि का 1.5 वर्ष, अर्थात 18 माह का है। राहु का भोग काल 18 माह। इसी तरह से केतु का भोग काल 18 माह। केतु भी किसी राशि पर 18 महीने तक रहता है, फिर अपना राशि परिवर्तन करके अगली राशि में जाता है।
उसकी गति वक्र गति है, इस नाते वो पीछे की तरफ आता है। अगर वह मेष राशि पर है तो फिर मीन राशि पर आएगा 1.5 साल बाद। केतु भी अगर मीन राशि पर है तो भी जो है कुंभ राशि पर 1.5 साल बाद आएगा। उसकी दोनों की गतियां वक्र होती हैं, वक्री गति से दोनों राहु केतु वक्री गति से चलते हैं, इसलिए वो जिस राशि पर होते हैं उससे 1.5 साल बाद 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करके पिछली राशि में आते हैं। अभी आपने जाना कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध इत्यादि जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह कितने समय तक इस राशि का भोग करते हैं, उनका भोग काल कितना होता है, समयावधि उनके भोग का कितना होता है, ये आपने भी जाना। अब आपको हम बताएंगे ग्रहों की अवस्था क्या होती है, इसके बारे में आप जानेंगे। ग्रहों की अवस्था, जिस तरह से मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान करके और उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, 100 वर्ष मान करके 4 भागों में बांटा गया है, ठीक उसी प्रकार ग्रहों की भी आयु होती है, ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। जिस तरह से आदमी, व्यक्ति, बाल, वृद्ध, कुमार इत्यादि बनता है, ठीक उसी प्रकार से ग्रह भी बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था में रहते हैं। और जिस अवस्था में रहते हैं ग्रह, ठीक उसी प्रकार का फल देते हैं। जैसे हम अगर कुमारावस्था में हैं, युवावस्था में हैं, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होगी वह निश्चित ही अधिक होगी और हम अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार ग्रहों की भी दशा होती है, ग्रहों की भी अवस्था होती है। वो भी अगर जो है युवावस्था में है, कुमारावस्था में है तो बढ़िया फल देते हैं। अगर वो शुभग्रह हैं तो बढ़िया फल, शुभग्रह होकर के अगर निर्बल हैं तो खराब फल। ये इनकी अवस्था का ही प्रभाव होता है। तो हम चलिए आइए जानते हैं कि ग्रहों की अवस्थाएं कैसे, कौन कौन सी होती हैं। ग्रहों की 2 तरह से अवस्था लिखी जाती है। एक, जब ग्रह जो है विषम राशि में है, ग्रह जब विषम राशि में है तो उसकी अवस्था क्या होगी, और ग्रह सम राशि में है तो उसकी अवस्था क्या होगी, ये हम जानते हैं। ग्रहों के एक राशि का मान 30 अंश है। 30 अंश बाद ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो हम 30 अंशों को ही विभाजित करते हैं और 30 अंशों को ही 6 अंश से विभाजित करके अवस्था परिवर्तन का समय हम बताते हैं। तो ग्रह अगर विषम राशि में है, 0 अंश से लेकर के 6 अंश तक, 0 से 6 अंश तक अगर विषम राशि में है तो बाल अवस्था कहा जाता है, बाल अवस्था में कहा जाएगा, बाल अवस्था में कहा जाएगा। छह से 12 अंश तक, 6 अंश से 12 अंश तक कुमार अवस्था, 6 अंश से 12 अंश तक अगर ग्रह है तो कुमार अवस्था का ग्रह कहा जाएगा विषम राशि में। यह ध्यान देना है कि विषम राशि में अगर
6 अंश से 12 अंश तक है तो कुमार अवस्था। अगर 12 से 18 अंश तक, 12 अंश से 18 अंश तक है तो युवा अवस्था का ग्रह कहा जाएगा। युवा अवस्था, जो अवस्था का ग्रह होगा, ग्रह अगर 12 अंश से 18 अंश के बीच में विचरण कर रहा है किसी राशि पर तो जो अवस्था का कहा जाएगा। 18 अंश से 24 अंश तक वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का ग्रह होगा। 18 अंश से 24 अंश तक वृद्धावस्था का होगा और 24 अंश से 30 अंश तक का ग्रह मृत अवस्था कहा जाता है। मृत अवस्था का ग्रह कहा जाएगा। तो आपने देखा 0 से 6 अंश तक अगर विषम राशि में है तो बाल अवस्था, 6 से 12 अंश तक कुमार अवस्था, 12 अंश से 18 अंश तक युवावस्था, 18 अंश से 24 अंश तक वृद्धावस्था और 24 अंश से 30 अंश तक मृत अवस्था का ग्रह कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर सम राशि में है तब हम क्या कहेंगे, अंशमान वही होता है लेकिन उल्टी हो जाती है, अवस्था उसकी उल्टी होने लगती है। अगर ग्रह सम राशि में है तो 0 से 6 अंश विचरण कर रहा है तो मृत अवस्था का ग्रह कहा जाएगा। सम राशि के लिए मृत अवस्था। 6 से 12 अंश तक अगर सम राशि में है तो वृद्धावस्था। अगर 12 से 18 अंश तक का है तो युवा अवस्था। सम राशि में युवा अवस्था। 18 से 24 अंश तक अगर है तो हम कहेंगे कुमार अवस्था में है। कुमार अवस्था का ग्रह है और 24 अंश से 30 अंश तक है तो बाल अवस्था का ग्रह कहा जाएगा। तो देखा आपने, ग्रह अगर सम राशि में है तो 0 से 6 अंश तक मृतावस्था, 6 अंश से 12 अंश तक वृद्धावस्था, 12 अंश से 18 अंश तक युवावस्था, 18 अंश से 24 अंश तक कुमारावस्था और 24 अंश से 30 अंश तक बाल अवस्था का ग्रह कहा जाएगा अगर सम राशि में है तो सम राशि में और विषम राशि दोनों में आपने जाना ग्रहों की अवस्था के बारे में। अब जैसा ग्रह रहेगा, अगर बाल अवस्था का ग्रह है उसमें फल में न्यूनता रहेगी। अगर कुमार अवस्था और युवावस्था का ग्रह है तो अच्छा फल मिलेगा। वृद्धावस्था का ग्रह है तो थोड़ा सा फल मिलेगा लेकिन उसमें रोग आदि की संभावना रहती है, शरीर में कुछ परेशानी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। और 24 अंश 30 अंश मृत अवस्था का ग्रह है तो यह पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होगा, कुछ कम फलदायी होगा तभी होगा लेकिन बहुत फलदायी नहीं होगा। हमको शांति, हमको उपाय करने आवश्यक होते हैं। हम उसके लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं तब जाकर के हमको उचित फल मिल पाता है। हमको लगता है कि वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को देखें, जो भी कमियां दिखाई देती हों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगता है तो किसी और को शेयर भी करें जिससे उनको भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।